वेलकम फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 जो कि फिजिक्स का पहला चैप्टर है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो फिर अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो ये पूरा चैप्टर लाइट के ऊपर बेस्ड है। तो फिर पहले हम जान लेते हैं लाइट के बारे में। सो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which is itself not visible but makes other things visible to us। यानी लाइट एक एनर्जी की एक फॉर्म है जो कि खुद तो विजिबल नहीं होती पर दूसरी चीजों को विजिबल बनाती है। अब हम जान लेते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लाइट की। सो लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्या मतलब है कि उस वेव को कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती कहीं से भी ट्रैवल करने के लिए। इसका ये मतलब है कि लाइट वैक्यूम के अंदर भी ट्रैवल कर सकती है। तो सेकंड पॉइंट है, लाइट हैज ड्यूअल नेचर, बोथ पार्टिकल एंड वेव। यानी लाइट का दो नेचर है, एक वो पार्टिकल की तरह भी एक्ट करती है और एक वेव की तरह भी एक्ट करती है। सो थर्ड पॉइंट, द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर वैक्यूम इज वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी एयर और या फिर वैक्यूम के अंदर जो लाइट की स्पीड है वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि एक अप्रॉक्स वैल्यू है। और हम इसे इसलिए लेते हैं ताकि हमारे न्यूमेरिकल्स में इसकी वैल्यू निकालना इजी हो जाए। तो अब चौथा पॉइंट देखते हैं, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। यानी जो लाइट है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में, एक स्ट्रेट पाथ पे ही ट्रेवल करती है। तो अब जानते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस ईदर रफ और स्मूथ इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी कोई भी लाइट जब किसी सरफेस पे पड़ती है, चाहे वो सरफेस रफ हो या फिर वो स्मूथ हो, तो उसके बाद वो बाउंस बैक करती है। और जब वो बाउंस बैक करती है उसी बाउंसिंग बैक को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। और जब लाइट में होता है तो हम उसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो अब जानते हैं कुछ प्रॉपर्टीज रिफ्लेक्शन की। तो पहली प्रॉपर्टी जो आपको हमेशा याद रखनी है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को रिप्रेजेंट करते हैं I से और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं R से। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एंगल I इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल R इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और उसके बाद इंसिडेंट रे, जो रे किसी भी सरफेस की तरफ जाती है हम उसे इंसिडेंट रे कहते हैं, जो कि किसी चीज से प्रोड्यूस हो रही है। और रिफ्लेक्टेड रे, जो कि बाउंस बैक होके जो रिफ्लेक्ट होके जो रे जाती है, हम उसे रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। और ये एंगल I और एंगल R के बीच में जो स्ट्रेट लाइन है, परपेंडिकुलर है उस सरफेस के। जैसे यहाँ पे मिरर है हमारा सरफेस, ये आप देख सकते हैं। तो मिरर के जो परपेंडिकुलर जो लाइन है उसे हम नॉर्मल कहते हैं। और ये नॉर्मल परपेंडिकुलर होती है और यही नॉर्मल एंगल ऑफ इंसिडेंस को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल बनाती है। तो फिर अब हम देखते हैं, आप देख सकते हैं अब दूसरी प्रॉपर्टी, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। यानी ये एक ही सेम प्लेन पे लाई करेंगे। देखिए इंसिडेंट रे भी इसी सेम प्लेन पे है, ये रिफ्लेक्टेड रे भी इसी मिरर पे है और नॉर्मल भी इसी मिरर के ऊपर ही लाई कर रही है, इस पॉइंट के ऊपर, जो कि आप अभी देख पा रहे हैं। तो फिर अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। एक बार मैं इसे इरेज कर देता हूँ। ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो अब हम जान लेते हैं इमेज के बारे में। द पॉइंट वेयर 2 or more लाइट रेज मीट एक्चुअली और अपीयर टू मीट इज कॉल्ड अ इमेज। यानी जहाँ पे वो पॉइंट जहाँ पे कोई भी लाइट रेज, दो लाइट रेज इंटरसेक्ट करती हैं, मीट करती हैं या फिर अपीयर टू मीट करती है, यानी वर्चुअली मीट करती हैं, उसे हम इमेज कहते हैं। जहाँ पे वो दो इंटरसेक्ट करेंगी वही पॉइंट इमेज होगी हमारी। तो फिर अब टाइप्स ऑफ इमेज, दो तरह की इमेज होती हैं, एक रियल और एक वर्चुअल। तो पहले हम रियल इमेज के बारे में जान लेते हैं। इट इज फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज एक्चुअली मीट। यानी जब रियल इमेज तब फॉर्म होती है जब लाइट रेज एक्चुअली मीट करती है। और इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। यानी कि इस तरह की रियल इमेजेस एक स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन की जा सकती हैं।
इट इज़ ऑलवेज इन्वर्टेड, यानी इन्वर्टेड होगी, अपसाइड डाउन होगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर ये ऑब्जेक्ट है, स्ट्रेट ऑब्जेक्ट है, तो फिर इसकी इमेज कैसी बनेगी, इन्वर्टेड, यानी एरो डाउनवर्ड्स पॉइंट कर रहा है इसी सेम ऑब्जेक्ट का। और इसका साइज वेरी कर सकता है, पर अगर प्लेन मिरर में है तो ये वेरी नहीं करेगा, सेम साइज का होगा। तो आप देख सकते हैं रियल इमेज कुछ ऐसी दिखती है। यहाँ पे से ये एक ऑब्जेक्ट है हमारा, आप जैसे कि देख सकते हैं, ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, ये ए बी, एक पॉइंट है ए और एक है बी। तो फिर यहाँ से एक लाइट रे पैरेलल जा रही है इस डायरेक्शन में, इस लेंस के तरफ, और जैसे ये जा रही है तो ये रिफ्लेक्ट होके नीचे की तरफ जा रही है, और एक और रे है जो कि सीधा ही नीचे की तरफ जा रही है। तो फिर जब ये नीचे की तरफ जा रही है तो ये एक पॉइंट है ए डैश, यहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम बोलेंगे इमेज। और ये यहाँ से लेके यहाँ पे परपेंडिकुलर है, और ये रियल इमेज है इसलिए ये इन्वर्टेड भी है। आप देख सकते हैं, चाहे ये इन्वर्टेड भी है। चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर, जो कि है हमारी रियल इमेज या वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज क्या होती है कि जहाँ पे रेस होती हैं, जो लाइट रेस, वो एक्चुअली मीट नहीं करती, पर हमारा ब्रेन उसे इंटरप्रेट करके यूं हमें लगता है कि वो अपीयर टू मीट हो रही है, यानी असलियत में तो मीट नहीं हो रही, पर वो हमें दिखती है कि वो मीट हो रही है। इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेस डू नॉट मीट एक्चुअली बट दे अपीयर टू मीट, यानी वो असलियत में नहीं मिल रही, अगर हम उसे पीछे की तरफ प्रोड्यूस करेंगे तो वो हमें अपीयर टू मीट दिखेंगी। इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, ये किसी स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं की जा सकती। जैसे स्क्रीन कुछ भी हो सकता है, अगर आप पेपर लेंगे तो वो आपकी स्क्रीन होगी, अगर उस पेपर पे इमेज बनती है तो वो रियल इमेज होगी, अगर वो इमेज नहीं बनेगी तो वो वर्चुअल इमेज होगी। और इट इज़ इरेक्ट, यानी कि ये सीधी ही होती है, जैसे ऑब्जेक्ट सीधा फेस कर रहा है तो इमेज भी इसकी सीधी ही फेस करेगी। साइज वेरी हो सकता है पर इमेज हमेशा इरेक्ट होगी। इरेक्ट का मतलब बिल्कुल सीधी। तो अब जानते हैं वर्चुअल इमेज। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके अंदर वर्चुअल इमेज के अंदर जैसे ये लाइट रेज जा रही हैं यहाँ पे पैरेलल इस डायरेक्शन में, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये लाइट रेज इस डायरेक्शन में जा रही हैं और इस लेंस को स्ट्राइक करके ये इस साइड रिफ्लेक्ट हो रही हैं। आप देख सकते हैं ये मीट कर ही नहीं रही, डाइवर्ज हो रही हैं। पर अगर हम इन रेज को पीछे की तरफ एक्सटेंड करें, इन दोनों को पीछे की तरफ एक्सटेंड करें, तो एक पॉइंट है F जहाँ पे ये मीट करेंगी। ये हम असलियत में तो मीट नहीं कर रहे क्योंकि असली वाली रेस तो इधर चली गई और एक इधर चली गई, पर अगर हम इसे पीछे की तरफ एक्सटेंड करें तो एक इस पॉइंट पे मीट करेंगी। तो ये असलियत में तो मीट नहीं करी, पर ये हमें अपीयर टू मीट होती हुई लगती है, और हम इस इमेज को कहते हैं वर्चुअल इमेज। तो अब जान लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड इन प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर के अंदर जो इमेज फॉर्म होगी वो कैसी दिखेगी। तो इमेज फॉर्म्ड, यहाँ पे ई आना था फ्रेंड्स, सॉरी, इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, यानी जो भी प्लेन मिरर के अंदर जो इमेज फॉर्म होगी वो हमेशा वर्चुअल होगी, यानी लाइट रेज रियल में मीट नहीं करेंगी, उससे वो अपीयर टू मीट दिखेंगी, और वो इरेक्ट होगी यानी स्ट्रेट होगी। द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी जितने बड़ा ऑब्जेक्ट है उतने ही साइज उस इमेज का भी होगा। इमेज इज फॉर्म्ड एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट बिहाइंड द मिरर। तो इस पॉइंट को आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि ये एक हमारा प्लेन मिरर है और इसका ये वाला सरफेस है जो ये रिफ्लेक्टेड है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और ये है हमारा एक ऑब्जेक्ट। ये हम एक लाइन बना देते हैं, ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट। तो फिर ये जैसे यहाँ पे आप डिस्टेंस ले लीजिए, इसके बीच का आप ले लीजिए 5 मीटर्स, तो फिर ये डिस्टेंस है इसके बीच का। तो फिर यहाँ पे जो इमेज फॉर्म होगी इस तरफ मिरर के दूसरी साइड, वो भी इस मिरर से 5 मीटर दूर ही बनेगी, यानी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम होगा। इस ऑब्जेक्ट से लेके मिरर तक का डिस्टेंस और इस इमेज से लेके मिरर तक का डिस्टेंस सेम होगा, अगर हम बात कर रहे हैं प्लेन मिरर की। तो फिर अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। इमेज फॉर्म्ड इन प्लेन मिरर। तो आप इस डायग्राम को देख सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक
ऑब्जेक्ट है हमारा, और यहाँ से एक इंसिडेंट रे जा रही है और ये रिफ्लेक्टेड रे सेम डायरेक्शन में ही वापस आ रही है, क्योंकि ये 90 डिग्री है का है, क्योंकि ये है मिरर हमारा, तो फिर ये इसके परपेंडिकुलर ही होगी नॉर्मल। तो फिर इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस तो नॉर्मल से मेजर करते हैं, जैसे कि ये है नॉर्मल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो फिर एंगल I इज इक्वल टू एंगल R होगा। तो अगर एंगल I ही स्ट्रेट ऑन द नॉर्मल होगा, मतलब एंगल I इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल I इज इक्वल टू होगा 0 डिग्री। तो फिर एंगल R यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 डिग्री के इक्वल होगा। तो फिर इसका मतलब कि लाइन उस जो रे है वो उसी तरफ रिफ्लेक्ट होगी दोबारा से। तो हम इसे इस साइड प्रोड्यूस करेंगे तो फिर ये इस पॉइंट पे मिलेगी, और ये दूसरी इंसिडेंट रे है जो यहाँ पे बिड़ के इस साइड रिफ्लेक्ट हो रही है। तो फिर हम इसे भी प्रोड्यूस करेंगे बैकवर्ड्स। तो फिर ये अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यहाँ पे आके मीट करेंगी, टेंड टू मीट करेंगी, और यहाँ पे इमेज बनेगी जिसका डिस्टेंस मिरर से सेम होगा। इसका डिस्टेंस मिरर से और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से बिल्कुल सेम होगा, और इनकी हाइट भी बिल्कुल सेम ही होगी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो फिर रिफ्लेक्शन ऑन रफ एंड स्मूथ सरफेसेस। तो स्मूथ सरफेस पे जो रिफ्लेक्शन होगी, तो लाइट रेज आएंगी एक पॉइंट से, और वो बिना ही किसी, अगर पैरेलल लाइट रेज आएंगी तो वो पैरेलल ही रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पैरेलल नहीं है, अगर ये पैरेलल होती तो फिर इसका कुछ अलग डायग्राम बनता, जैसे कि ये मिरर हो गया आपका, ये पैरेलल लाइट रेज आ रही हैं, और तो फिर ये रिफ्लेक्ट भी पैरेलल ही होती, यानी ये पैरेलल आ रही हैं तो ये पैरेलल ही रिफ्लेक्ट होंगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रफ सरफेस है, क्योंकि रफ सरफेस को अगर आप माइक्रोस्कोप में जूम करेंगे तो फिर वो बहुत ज़्यादा रफ दिखेगा। तो फिर अगर आप पैरेलल लाइट रेज को भी भेजेंगे इस तरफ, तो वो अलग अलग सरफेस, अनइवन सरफेस की वजह से अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। कोई देख सकते हैं आप इधर जा रही है, कोई इधर जा रही है, ऐसे ही सारी स्कैटर हो रही हैं लाइट रेज, क्योंकि सरफेस रफ है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। सो रिफ्लेक्शन इन स्फेरिकल मिरर्स। तो पहले अब मैं बता देता हूँ, दो तरह के स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, एक होता है कनकेव मिरर और एक होता है कन्वेक्स मिरर। तो फिर अब इंट्रोडक्शन करते हैं हमारे इन्हीं मिरर से। तो कनकेव मिरर कौन सा होता है? द स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface is curved inwards is called concave mirror। जैसे कि आप पिछली स्लाइड में देख सकते हैं, ये है कनकेव मिरर की जो इसका अंदर वाला जो पार्ट है, इसका अंदर वाला जो पार्ट है वो वाला रिफ्लेक्टेड है। जो भी सरफेस रिफ्लेक्टेड होता है हम उसे इन ऐसी लाइन से करते हैं, उसे आइडेंटिफाई। इस साइड जैसे रिफ्लेक्टेड सरफेस है तो हम इस साइड ऐसी लाइन खींच देंगे, मतलब इसका इनवर्ड वाला जो सरफेस है वो ही है इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और कन्वेक्स मिरर में आउटवर्ड बाहर वाला जो होता है, जैसे कन्वेक्स मिरर की आप डेफिनेशन देख सकते हैं, कन्वेक्स मिरर द स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface is curved outwards is called convex mirror। यानी कि आप इस देख सकते हैं इस डायग्राम में, इसका सरफेस बाहर की तरफ रिफ्लेक्ट हो रखा है, ये बाहर की तरफ रिफ्लेक्ट हो रहा है, आप इसे देख सकते हैं, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ है तो हम बाहर की लाइन खींचेंगे कि कर्व्ड आउटवर्ड्स है। ये बाहर वाला सरफेस इसका रिफ्लेक्टिंग है और इसका इनसाइड वाला, तो जिसका अंदर वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग होगा उसे कॉनकेव बोलेंगे, और जिसका बाहर वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग हुआ, मिरर की बात चल रही है फ्रेंड्स यहाँ पे, वो कन्वेक्स मिरर होगा। तो फिर हम बाद में हमारे लिए आएगा ये कन्वेक्स मिरर और कन्वेक्स लेंस भी आएंगे जो कि थोड़े अलग होते हैं, तो फिर उन्हें हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो फिर अभी के लिए, आज के लिए हमने क्या जाना, कनकेव मिरर स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface is curved inwards is called a concave mirror, और जिसका सरफेस आउटवर्ड्स होगा वो होगा कन्वेक्स मिरर। तो फिर रेस्ट हम इसका बाकी का पार्ट अगली वीडियो में कवर करेंगे। लिंक मैं उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जैसे ही मैं उसे अपलोड कर दूंगा तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।